आज बात होगी शांगला जलसे में कप्तान ने किया धुआंधार खिताब। कप्तान ने रखा महंगाई पर हुकूमत को फिर निशाने पर। मिफ्ता इस्माइल ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। इमरान खान के बयान पर लीगी रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा। आज बात होगी शांगला जलसे में कप्तान ने किया धुआंधार खिताब। कप्तान ने रखा महंगाई पर हुकूमत को फिर निशाने पर। मिफ्ता इस्माइल ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। इमरान खान के बयान पर लीगी रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। कहते हैं कि एक राजा था, उसके पास बहुत उम्दा किस्म के हीरे थे। अब राजा था तो हीरे तो होंगे। अच्छा, एक दिन उसने उन हीरों में से कुछ बहुत ही जो उम्दा नकली हीरे हैं ना, वो मिला दिए और उसने लोगों से कहा कि जो इसमें से असली और नकली हीरे अलग कर देगा, यानी जिसको पहचान होगी तो वो उसे असली हीरे इनाम के तौर पे दे देगा। अब जाहिर बात है, सब आ गए अपना अपना जौहर दिखाने के लिए। बड़े बड़े जो जौहरी नाकाम हो गए, क्योंकि वो असली और नकली हीरों को पहचान नहीं सके, अलग नहीं कर सके। और उन सब ने थक कार के कहने कि भाई हार मान ली कि हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। इतने में एक नाबीना शख्स आता है जो देख नहीं सकता। नाबीना शख्स आता है और दावा करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब लोग सुनकर हंसने लगे कि तुम अंधे हो और ये काम तुम करोगे, हमसे नहीं हुआ। अब यहाँ ना एक से एक माहिर समझ लें कि वो अपने आप में बहुत बड़ा माहिर था लेकिन नाकाम हो गया। वो कहते हैं हम तो कर नहीं सकते, तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, राजा ने उस नाबीना शख्स को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, करके दिखा दो। नाबीना शख्स ने कहा कि वो उन हीरों को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसने असली और नकली हीरे को अलग कर दिया। अच्छा, बादशाह, दरबारी, सब जो लोग वहाँ मौजूद थे बड़े हैरान हुए और पूछा कि तुमने कैसे किया? तो अंधे ने कहा कि बहुत आसानी से मैंने ये सब कर लिया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाजरीन, अंधे ने जवाब क्या दिया कि मैंने इन हीरों को धूप में रखा, हीरों को धूप में रखा। जो नकली थे वो धूप की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सके, वो गर्म हो गए। अब धूप की शिद्दत होगी, तपना शुरू कर देंगे, तपिश होगी, गर्म हो गए। और जो असली हीरे थे उनको धूप में रखने से कुछ भी नहीं हुआ। सियासत में भी असली और नकली की पहचान मुश्किल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 16 जमातों के मुकाबले में अकेला बंदा जिसका नाम है इमरान खान, उसकी मकबूलियत ये बता रही है कि वो भी एक ऐसा हीरा है जिस पर तरह तरह की मुश्किलात आईं। उसके मुखालिफिन ने उसकी राह में कांटे बिछाए, रिजीम चेंज के ज़रिए उनकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उनका हर बार नाकाम हो गया। मस्जिद नबवी वाक़या, तोशा खाना का बहाना, दूसरे झूठे इल्ज़ामात, अपनी मौत आप मर गए। अच्छा जी, इमरान खान अपने सूलों पर डटे रहे, क्योंकि उनकी सियासत बराए सियासत नहीं, बल्कि इमरान खान की सियासत सिर्फ अपने लोगों के लिए है। इसलिए उनके हरीफों की तमाम तर जोर आजमाई के बावजूद, कोशिशों के बावजूद, साजिशों के बावजूद इमरान खान की सियासत का सूरज मजीदियों पर है। इमरान खान की सियासत सिर्फ आवाम के लिए है और वो मीडिया की उन बहादुर आवाज़ों के हुकूक पर भी बात करते हैं जिनको ये हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो वाकई एक हीरा साबित हो रहे हैं कि गर्मी में, धूप में, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में कहानी सुनाई कि वो गर्मी, धूप, शिद्दत सब बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, आज उन्होंने शांगला जलसे में बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख और समी इब्राहिम समेत दीगर सहाफ़ियों का नाम लेकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। सुनिएगा। सुना आपने खान साहब को, वो सहाफ़ियों के हक़ में बात करते हुए कह रहे हैं कि मुहिब्बे वतन सहाफ़ियों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, साबिर शाकर पर केसेस बनाए जा रहे हैं, जबकि बोल टीवी के मालिक शुएब शेख पर भी केसेस बनाए जा रहे हैं। जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदी नहीं लगती है। नाज़रीन, बोल न्यूज़ हक सच की बात करता है और इस चैनल के एंकर पर्सन और सहाफ़ी सच की शमा रोशन किए हुए हैं। समी इब्राहिम और उन जैसे बहादुर सहाफ़ियों पर केसेस बनाकर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने राज खोल दिया कि बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम पर मुकदमे आखिर क्यों बनाए गए? क्योंकि सच बोलना इनका जुर्म था, लेकिन हक सच की आवाज़ दबने से मज़ीद उभरती है और मज़ीद उभरेगी इंशाअल्लाह। मरियम नवाज़ हाथ पाँव बांधने की बात करती हैं, लेकिन हकीकत यह कि मरियम और उनकी हुकूमत हक सच की बात करने वाले सहाफ़ियों के हाथ पाँव बांधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इमरान खान मरियम और उनकी हुकूमत की ज़ोर ज़बरदस्ती पर खुलकर बात कर रहे हैं और वो सच का परचम बुलंद सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। अच्छा, आज इमरान खान ने अपने शांगला जलसे में इम्पोर्टेड हुकूमत को खूब ललकारा और दोबारा मार्च के लिए शांगला की आवाम का खून भी गरमाया। देखिएगा, सुनिएगा। सुना आपने खान साहब को, वो महंगाई के हवाले से भारत की मिसाल दे रहे थे और इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को बेपनाह महंगाई करने पर भी आड़े हाथों लिया। अच्छा, ये बात दुरुस्त भी है कि ये हुकूमत पहले, आपको याद होगा जब सबसे पहले पीडीएम इत्तेहाद बना था, ज़रा याद करिए कि थोड़ा पीछे चले जाएं,
जब सबसे पहले पीडीएम इत्तेहाद बना था, जिसको मैं अपने प्रोग्राम्स में कहती थी बड़े गैर फितरी सा इत्तेहाद है कि कल तक एक दूसरे की शक्लें देखना ये बर्दाश्त नहीं करते थे, किसी ने किसी को कहाँ घसीटना था, किसी ने किसी का पेट फाड़ कर क्या निकालना था, क्या क्या बातें की जाती थी, और उसके बाद ये गैर फितरी सा इत्तेहाद बन गया। इत्तेहाद जब बना था, आपको याद होगा सबसे पहला जो रोला मचाया गया था, मैं ज़रा पंजाबी में कहना चाहूँगी, जो रोला मचाया गया था वो रोला क्या था? महंगाई, बेचारी अवाम, महंगाई में पिसी अवाम, महंगाई बॉम्ब गिरा दिया जाता है। इमरान खान की हुकूमत ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है, इतनी महंगाई, आपने जो वादे किए थे घरों के, नौकरियों के, वो पूरे नहीं किए गए। अच्छा, महंगाई का शोर मचाकर गैर फितरी सा एक इत्तेहाद बना था, और उसके बाद महंगाई महंगाई महंगाई। अब किस मुंह से अपने उस नारे को आप तमाम लोग डिफेंड करेंगे, दिफा करेंगे? अब बताएं, जो अब आप लोग कर रहे हैं इसका नाम महंगाई नहीं तो कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि चूंकि आप कर रहे हैं तो ये महंगाई नहीं कोई और वक्री चीज होगी आप लोगों के मुताबिक। ये जो महंगाई मुकाओ मार्च करते थे आए दिन, ये महंगाई का रोला मचाते थे, टीवी चैनल्स पे बैठ के सारे अपने अपने तज्जिए देकर जाते थे प्रोग्राम्स में। अब महंगाई के ये जो नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, रिकॉर्ड, बकौल इमरान खान के इतने नाअहल हैं कि अब इनसे मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही है। अब इसका ताज़ा सबूत देखिएगा, हुकूमत का एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा करना, 60 रुपये। लेकिन चूंकि अब ये लोग कर रहे हैं महंगा, और पहले इमरान खान की हुकूमत करती थी महंगा, तो अब शायद इसका नाम महंगाई नहीं, शायद कुछ और होगा। इसको महंगाई नहीं कहा जाएगा, कुछ और शायद कहा जाएगा। अब चंद दिन पहले 30 रुपये बढ़ाए, अब फिर 30 रुपये बढ़ा दिए। अब मिफ्ता साहब ने रात के अंधेरे में एक और एटम बॉम्ब अवाम पर गिरा दिया, पेट्रोल एक बार फिर से महंगा कर दिया। अब पेट्रोल की नई कीमत है 210 रुपये फ़ी लीटर होगी, 210 रुपये। अब सवाल उठ रहे हैं कि महंगाई मुकाने आए थे, लेकिन ये तो महंगाई नहीं मुका रहे। क्या महंगाई मुकाने आए थे या फिर गरीब मुकाने आए थे? और पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी हुई। IMF की शर्त पर अवाम पर बिजली गिराते हुए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट तकरीबन 45% इजाफा कर दिया गया, 45%। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने जो बिजली के बुनियादी टैरिफ है उसमें बड़ा इजाफा किया है, और नेपरा एलामिया के मुताबिक बुनियादी टैरिफ की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद आइंदा माली साल से जो बिजली का औसत टैरिफ है वो 24.82 रुपये फ़ी यूनिट होगा। और नेपरा का ये भी कहना है कि जी तेल की कीमत और पैदावारी लागत बढ़ने के बायस बिजली की जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया, और फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अच्छा, इससे पहले भी नेपरा का बुनियादी जो टैरिफ है वो 16.91 रुपये था, फ़ी यूनिट था। और अब ये जो के इलेक्ट्रिक उसने भी खबरदार कर दिया है कि जो शहर में जो आइंदा आने वाले दिनों में लोड शेडिंग है वो कम होने के बजाय बढ़ सकती है। कुदरती गैस की सप्लाई 0 हो जाने पर ये जो बाज़ पैदावारी प्लांट है ना, ये आपको पता है बंद है। सनती इलाके जो अभी तक बिजली की लोड शेडिंग से आप कह लें कि मुस्तस्ना है, उन्हें भी लोड शेडिंग का सामना हो सकता है। तो के इलेक्ट्रिक की जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के दौरान ये बताया है, ज़रा सुन लीजिएगा आप भी, कि जी शहरियों के लिए फ़िलहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने सार्फिन को मशवरा दिया है कि अगर वो 20% बिजली का इस्तेमाल कम कर दें तो उनका बिल 1 साल पहले आने वाले बिल के बराबर आएगा। फार्मूला देखें ज़रा कैसे। अब इस पर हमाद अज़हर साहब ने जो वज़ीर तवानाई वज़ीर पेट्रोलियम से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, और अपने एक बयान में हमाद अज़हर ने कहा है कि जी बदतरीन लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई वज़ीर पेट्रोलियम फ़ौरी इस्तीफ़ा दें। अब नाज़रीन, ये हुकूमत IMF के आगे लेट गई है, लेकिन इमरान खान कौम को हौसला दे रहे हैं कि जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। अच्छा, इमरान खान ने मज़ीद ये भी कहा कि इस हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर धांधली की तैयारी कर ली है, और मैं मार्च की पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, और हमारी ये तहरीक तब तक चलेगी तब तक जब तक शफाफ और फौरी इलेक्शन नहीं हो जाते, और परसों में अपना लाया अमल भी दूंगा। अब नाज़रीन, इमरान खान की तर्ज सियासत को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप देखें इमरान खान की तर्ज सियासत को देखें तो साफ एक चीज़ नज़र आती है, ज़ाहिर होती है, वाज़े होती है, क्लियरली पता चलता है कि वो असल मायनों में कौम के हीरो हैं। जैसा कि कहानी सुनाई आगाज़ में कि हीरा, असल हीरा और नकली हीरा, इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो नकली हीरा था वो धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सका था, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका था। असली हीरे को आप धूप में रख दें, गर्मी में रख दें, तपिश को बर्दाश्त कर जाएगा। यही असल और नकल में फ़र्क होता है। ये बंदा जिसका नाम इमरान खान है, ये अनमोल हीरा है, ये कौम का हीरो है, और दूसरी जानिब इमरान खान के जो हरीफ हैं वो नकली हीरे हैं और साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने मुफादात, अपनी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बजाय इक़्तिदार की बंदर बांट बाकायदा शुरू कर दी गई। एक दूसरे को अहम वज़ारतों से नवाज लिया गया, अवाम के मसाइल को एक तरफ रख के।
सिर्फ अपने मसाइल हल करने को अव्वलीन तरजीह दी। अवाम को तो हमेशा ये लोग खुदे लाइन लगाते हैं। कब अवाम खुदे लाइन नहीं लगी इनके अदवार में? जब जब ये लोग आए अवाम को खुदे लाइन लगाए, पहला काम आते ये करते हैं। अब ये वो लोग हैं जब इन्हें इक़्तिदार की जरूरत होती है तब इन्हें अवाम नजर आती, जब आना होता है इक़्तिदार में। लेकिन जैसे ही ये लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पे आके बैठते हैं तो अवाम इनको नजर नहीं आती। सबसे पहले जो काम करते हैं ना, अवाम को खुदे लाइन करते हैं, फिर अपने अपने उल्लू सीधे करने शुरू कर देते हैं। सलाम है लेकिन इमरान खान को, जिन्होंने इक़्तिदार में होते हुए भी अवाम की भलाई का सोचा, इक़्तिदार जाने के बाद भी अवाम की भलाई का सोच रहे हैं, सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं क्योंकि वो मुल्क और कौम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। हुए ना फिर असली हीरे इमरान खान, और ये लोग नकली हीरे। अब इसी चक्कर में उन्होंने, इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली साबित किया, अपने इक़्तिदार की भी फिक्र नहीं की, नहीं परवाह की इस बंदे ने अपनी कुर्सी की जिसका नाम है इमरान खान। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज जैसे लोग इदारों को ज़बरदस्ती दरमियान में घसीट कर अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। मरियम के दो फेवरेट काम है, एक इदारों को ज़बरदस्ती घसीटना, तनकीद करना, दूसरा मैनेजमेंट करना, मीडिया की मैनेजमेंट। और इतनी ख़तरनाक किस्म की ये सियासत कर रहे हैं, ज़रा देखिए इससे मुल्क में इंतशार ही फैलेगा ना, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता। अब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जैसे लोग इमरान खान के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके तसादुम को बढ़ावा देना चाहते हैं। इमरान खान के इस बयान को मरियम और उनके चचा कौमी सलामती के इदारों पर हमला करार दे रहे हैं। और सब जानते हैं कि इदारों पर हमले कौन करता रहा, कब कब करता रहा, कौन इदारों के खिलाफ नारेबाजी करवाता रहा, कब कब करवाता रहा। मरियम के वालिद साहब ने कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर उनको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में टारगेट किया। भारत के मुंह में ज़बान दी, भारत के मुंह में। यहाँ से नवाज शरीफ बयान देता था, वहाँ भारत में शादियाने बजते थे। इसका क्या मतलब हुआ? जब दुश्मन खुश हो आपकी किसी बात से, क्या मतलब हुआ? मैं पूरी अवाम से पूछती हूँ, जब दुश्मन आपकी बात से खुश हो, आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह में आप डालें, या फिर दुश्मन आपकी आवाज़, आपकी बयान पर, आपकी बात पर, आपके अल्फाज पर शादियाने बजाए, ढोल बजाए, आपके बयानात उनके अखबारात की जीनत बने, उनकी हेडलाइंस की जीनत बने? क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा इनके बयानात से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती थी, रिवायती गरीब भारत को होती थी। बच्चा बच्चा ही बात जानता है। अब ये लोग इमरान खान के एक बयान को प्रोपेगेंडा करके भारत को फिर से खुश करना चाहते हैं। चाहते क्या है ये, कोई बताएगा? पहले मरियम नवाज को क्लिप देखते हैं जिसमें वो इमरान खान के उस बयान पर झूठ और सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ का चूरन और मंजन फरोख्त करी, कैसे करी देखिए जरा। सुना आपने मरियम नवाज को। अच्छा, मरियम के चचा भी अपने बयान में इमरान खान को खबरदार कर रहे हैं और उन पर तनकीद कर रहे हैं। ये चचा भतीजी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बयान को उछाल कर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये लोगों को बिला वजह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी इस कोशिश को किसी तौर भी कामयाब नहीं होने देंगे। दर हकीकत इमरान खान ने जो बयान दी है और जो इस बयान का असल हवाला था, मैं वो आवाम के सामने रखती हूँ। सुनिएगा। इमरान खान ने कहा, इमरान खान का सीधा सीधा ये कहना था कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ये मुल्क के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसला है। सियासी सूरत हाल मुल्क के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसला है। अच्छा, इमरान खान ने फिर ये कहा कि जी अगर मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों की वजह से ये जो हमारी मईशत है ये मज़ीद तबाह होती है, यानी कर्ज़े बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे में मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क दिवालिया हो गया तो इसका सबसे पहला असर किस पर पड़ेगा? हमारी फ़ौज पर पड़ेगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता फ़ौज कमज़ोर हो गई तो अमेरिका, भारत, इसराइल इसका फ़ायदा उठाएंगे, जो आगे हमारी फ़ौज को कमज़ोर करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर बात की है कि जिस तरह ये सरकारी दौरों पर इश्तिहारात देकर कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, गैर मुल्की दौरों पर दौरे करते चले जा रहे हैं, दौरों पे दौरे करते चले जा रहे हैं, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल अगर रहती है तो ये लोग तो मुल्क को दिवालिया कर देंगे और फिर मुल्क तबाही के रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से मुखातिब होकर कहा कि अगर इस वक्त सही फैसले, दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। और वक्त ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वक्त ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने ये भी कहा कि असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टैब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि फिर मुल्क बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अगर हम दिवालिया हो जाएंगे तो पाक फ़ौज निशाना बने होगी, और जब फ़ौज निशाना बनेगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। अब ये सारे खदशात थे जिनका इजहार इमरान खान ने किया। ये सिर्फ
उनके खदशात थे जिस पर हुकूमत मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। झूठ को मीडिया मैनेजमेंट करके फैलाया जा रहा है। अब आप देखिए कि हुकूमत सिर्फ अपनी मर्जी की बातों को मनवाना चाहती है, अपने मर्जी के लोगों को नवाजना चाहती है, चाहे ये लोग मेरिट पर पूरा उतरें या ना उतरें। अच्छा, शहबाज शरीफ ने उस शख्स को अपना मुआवने खुसूसी बनाया जिस पर संगीन इल्ज़ामात थे, लेकिन शेख रशीद मामले को अदालत ले गए और आज हनीफ अब्बासी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जी मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भिजवा दिया है और उन्होंने बयान में ये भी कहा था कि जी किसी ओहदे के बगैर भी मैं आवाम की खिदमत कर सकता हूँ। अगर ऐसा था तो हनीफ अब्बासी साहब आपको तो ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था। आपको तो एफिड्रीन केस में सज़ा हुई, आप तो इखलाकी तौर पर तो वैसे ही ये ओहदा नहीं आपको लेना चाहिए था। अच्छा से नून लीग अपनी नाअहलियों पर नाअहलियाँ दिखाती चली जा रही है। जैसे पेट्रोल महंगे पे महंगा होता चला जा रहा है ना, 30 फिर दोबारा 30 बढ़ा देंगे भाई, ये भी बॉम्ब गिरा दीजिएगा। इसी तरह हुकूमत की भी नाअहलियों पे नाअहलियाँ आती चली जा रही हैं सामने, इसलिए फ़ारूक हबीब हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने, फ़ारूक हबीब को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पे फ़ारूक हबीब का ये वीडियो बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि जी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, लोड शेडिंग है, उसके खिलाफ कल बरोज़ जुमा मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज़ के बायस लोड शेडिंग और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम को यकीनी तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी कहा फ़ारूक हबीब ने कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, इनके दौरे हुकूमत में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। और फ़ारूक हबीब ने कहा है कि जी 8 से 12 घंटों की जो मुल्क गिर लोड शेडिंग हो रही है, ये इनकी नाअहली का सबूत है कि ये पावर प्लांट्स चला नहीं पा रहे हैं। हमारे दौर में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं थी। न सिर्फ इमरान खान अब पहले से भी ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इमरान खान को अच्छे से एहसास है कि उनकी कौम एक नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ चढ़ गई है जो अवाम से चुन चुन कर बदले ले रही है। और इमरान खान महंगाई के खिलाफ अब असल मायनों में अवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जाहिर सी बात है, इमरान खान ने तो हमेशा से बाहर निकल कर अवामी इशूज़ को हाईलाइट किया है और वो अब भी अवाम के मसाइल को टारगेट करते हुए कल मुल्क गिर जो एहतजाज है वो करने जा रहे हैं, अवाम के मसाइल पर बात करने जा रहे हैं अवाम के लिए। और अवाम भी उनका इस हवाले से मेरे ख्याल से भरपूर साथ पहले भी देती रही और अब भी देगी, क्योंकि जब हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं होगी फिर लोग तो कहेंगे कि महंगाई को मिटा दो, वरना ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।